गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ईडू फ्लाई जेई नीट एक नया कोर्स लेके आया है आपके सामने, क्विक क्रैकर 45। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें। आज जो है मोशन इन अ प्लेन चालू कर रहे हैं। पहले 20 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे, फिर उस पर बेस्ड जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन। हाँ, सर्कुलर मोशन का पार्ट अलग लेंगे, तो यहाँ सिर्फ हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। ऑलराइट, तो पहला जो चीज़ पढ़ा जाता है वो पोजीशन वेक्टर पढ़ा जाता है। पोजीशन वेक्टर मतलब अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसमें एक्स भी कंपोनेंट होगा और वाई भी कंपोनेंट होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो क्या वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी इंटू वाई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे वी एक्स स्क्वायर, अगर वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर ये कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी एक्स अंडर रूट ऑफ वी एक्स होल स्क्वायर प्लस वी वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सेलरेशन लिखना पड़े तो एक्सेलरेशन मतलब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी वेक्टर को। लेफ्ट डेल वी एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई बाई डेल टी जे कैप। अब हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है तो वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, इस तरीके से कोई मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम x और y प्लेन की बात करें तो ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, हमने ये मोशन जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा से फेंकी। तो आपको सबको पता है ये u cos थीटा होता है और ये वाला u sin थीटा होता है। और अगर h मैक्स की बात करें तो एट टाइम किसी t पे जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या होता है, एच मैक्स होता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये पढ़ी जाती है, जब t बराबर 0 था तो x के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे देखें x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, एक्सेलरेशन 0 था। अगर यहाँ पे हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे क्या चाहिए कि ये कितना x में प्रोपगेट किया, तो x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, दूरी हमें बतानी है। तो एस एक्स बराबर आपने पढ़ा है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपको पता है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, इट मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा इंटू टी। अब बात आती है हाउ टू फाइंड आउट टाइम, इट मीन्स टाइम पीरियड। यहां से जब से पार्टिकल फेंका गया और जब यहां पे रीच किया, व्हाट इज द टाइम। सो टाइम कैसे निकालेंगे कि वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमें यहां पे सब कुछ पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। यहाँ पे फेंका ऊपर हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे क्या पता है, u साइन थीटा इंटू टी बराबर हाफ इंटू ए वाई मतलब g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब आपके पास अगर टाइम पीरियड आ जाएगा तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
इसको एज ए वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, एक्स में अलग और वाई में अलग। वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल एक्सिस में अलग लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल पे अलग लगाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो इसका मतलब अगर हम वर्टिकल यहाँ पे बात करें तो ये वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, ये क्या है फेंका ऊपर, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रहा है तो -g, और t बराबर 0 पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा, u साइन vy बराबर u साइन थीटा -gt। ऑलराइट, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस वाई, जैसा कि बताया, जैसे एस एक्स में लिखे हैं वैसे एस वाई में भी लिख लेंगे, यू आई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता है एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये यू कॉस थीटा ही है, और ये वाई में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, u साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या लिखना था, हमें वेलोसिटी लिखनी है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, vy की वैल्यू आपने लिखा ये u साइन थीटा माइनस जी टी, तो Vx पता है, Vy पता है, किसी भी जनरल पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, y में कितना चलेगा, तो यहाँ पे x में कितना चल रहा है, u cos थीटा इंटू टी, अगर y किसी टाइम पे y में कितना चल रहा है, तो sy बराबर ये दिस वन, एस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर वाई डायरेक्शन में पूछा जाए तो एस वाई बराबर क्या लिखेंगे, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से एस वाई मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है ये जनरल फार्मूला सबको आना चाहिए, सभी बच्चों को, तो एक तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2u साइन थीटा बाई जी होता है। अब आपको पता है u साइन थीटा क्या देता है, u साइन थीटा इज द नथिंग बट velocity component in y direction, velocity component in y direction that is u sin theta, तो ये 2uy बाई जी। दूसरा होता है मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कैसे ये आता है मैक्सिमम हाइट, आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 0 कर दें, तो यहाँ पे हमें किस समय वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा है वो वैल्यू मिल जाएगी। वैसे जस्ट अगर प्रोजेक्टाइल में बात करें तो सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब कि अगर ये 2u साइन थीटा बाई जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया है तो याद रख लें ये बात कि जस्ट हाफ पे मतलब u साइन थीटा बाई जी क्या होगा, वो टाइम होगा टू रीच दी मैक्सिमम हाइट। तो ये फार्मूला आता है डिराइव होकर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप सभी बच्चों को पता है कि u साइन थीटा क्या होता है, ui होता है, तो इसका मतलब ये है क्या चीज़, ui स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो ये एच मैक्स का फार्मूला होता है। फिर बात करते हैं रेंज मतलब कि x डायरेक्शन में कितना जा रहा है, ux इंटू टी, ux आपको पता है u cos थीटा एंड टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऑलराइट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये आपके पास ऐसे ux uy के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 इंटू ux uy बाई जी। फिर बात करते हैं 7th पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स भी बनाते जाएं क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो फार्मूले अगर नहीं आता फिर नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट विद फार्मूले, थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती है। फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर हम यहाँ पे पढ़ें किसी भी जनरल पॉइंट पे तो u cos थीटा x में है, u साइन थीटा माइनस जी टी वाई में वेलोसिटी है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी है यहाँ पे।
फिर बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब m इंटू वी। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखें तो क्या x डायरेक्शन में कोई चेंज है? u cos थीटा पहले भी वेलोसिटी थी, अभी भी वेलोसिटी u cos थीटा है। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी चली गई u sin थीटा। तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप सबको पता है ना मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको नेगेटिव मान लें, या इसको पॉजिटिव मान रहे हैं इसको नेगेटिव मान लें, एक ऊपर एक नीचे अपने अकॉर्डिंग उसको जो है चेंज कर लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम -2mv sin थीटा इंटू जे कैप। जे कैप मतलब किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? फार्मूला आपको पता है कि एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, u cos थीटा है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है इन x डायरेक्शन। अब किसी भी टाइम t पे अगर हम देखें, एट एनी टाइम t पे अगर हम देखें तो इसके x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ऑलराइट, तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं x बाई यू cos थीटा। अब बात ये आती है सर कि अगर ये जनरल पॉइंट पे हम जो है पोजीशन लिखना चाह रहे हैं, एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो एस वाई बराबर यू आई टी, यू आई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी वैल्यू ऑलरेडी हम इन टर्म्स ऑफ x हमें पता है, x अपान u cos थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू भर दिए, t के जगह पे x अपान u cos थीटा, सिंप्लीफाई कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे x और y क्या कोऑर्डिनेट होंगे, किस एंगल पे होंगे, आप यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, फिर बात करते हैं प्रोजेक्टाइल। भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सीधे वेलोसिटी ऐसे फेंको, अभी आपने ऐसे फेंक रहे थे, अभी ऐसे फेंको, मतलब देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आपने दिया है। इसका मतलब दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, ax इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे रेंज पूछी जाए तो डायरेक्ट आप क्या करो, u इंटू टी कर दो। लेकिन अगर y डायरेक्शन में चूंकि आपके पास एक्सेलरेशन है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिरेगा तो अंडर ग्रेविटी गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, चूंकि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमें पता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास। अगर हम वाई डायरेक्शन लगाना चाह रहे हैं तो ये वाला लगाएंगे। और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है आपके पास, इट इज गोइंग टू बी 0। इट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड, तो इसका मतलब माइनस जी इंटू टी। वैसे आप एक बात बोल सकते हैं कि अगर इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, चूंकि ऐसा नहीं हो, पॉजिटिव निगेटिव जी की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट अगर माने डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, व्हेन बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, in that case you are taking negative, but when body's displacement is going to be downward and acceleration is also going to be downward, उस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे y डायरेक्शन में हमें इस डायरेक्शन में अगर देखें तो g इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट क्या डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई डायरेक्शन में गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, प्लस जी इंटू टी। ये आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया वी वाई। अब हमें
इनिशियल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे Vx पता है, Vy पता है, तो क्या हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ये तो इन टर्म्स ऑफ टी है, अगर इन टर्म्स ऑफ हाइट देखें तो इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर हम लिखना चाहें तो Vy स्क्वायर बराबर Uy² प्लस 2GS, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0, इसका मतलब Vy², v की वैल्यू क्या हो जाएगी √2GH। आप सबने पढ़ा होगा √2GH, ऑलराइट, यहीं से डिराइव होता है। फिर बात करते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगी, कुछ नहीं, x और y में हमें इक्वेशन लिखनी है। x में Vx इंटू Ux इंटू टी, अब Ux की वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है u है, सो u इंटू टी, ऑलराइट। अगर y डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे हाफ GT², तो अगर इक्वेशन आप ट्रेजेक्टरी लिखें, t को एलिमिनेट कर दें यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू हाफ GX² अपान u², ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं कि ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। अब हो सकता है किसी बिल्डिंग किसी बिल्डिंग पर चढ़ करके कोई बच्चा जो है वो प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हो इस तरीके से, मतलब किसी एक हाइट, पर्टिकुलर हाइट पे जा करके प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फेंके, फिर क्या होगा, फिर x सिंपल कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के तरीके से तोड़ें, वर्टिकल डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन के तरीके से तोड़ करके फार्मूला सारे वही इक्वेशन डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, u वेलोसिटी से फेंका है, u cos थीटा, u sin थीटा, एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, सो डेट्स वाई इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू 0। uy क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है माइनस जी, बिकॉज you are projecting a body in vertical direction upside and acceleration is going to be downward, alright, समझ रहे हो बच्चों। इसका मतलब कि अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, आप फेंक ऊपर रहे हो, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इन दैट केस दिस इज नेगेटिव, ay इज गोइंग टू बी -g। इक्वेशन ऑफ, अगर हम वर्टिकल मोशन में कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या है -h, क्या ये यहाँ से ये क्या है -h, -s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यहाँ पे माइनस कंसीडर किए हैं क्योंकि ay -g है। ui की वैल्यू यहाँ क्या है, ui इज u sin थीटा इंटू टी, तो यहाँ पे sy आप लिख सकते हैं। इसी में वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वेक्टर भी आता है, इंपॉर्टेंट है वेक्टर। एक या दो क्वेश्चन एक तो आते ही है नीट में, तो इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्वेश्चन सारे करेंगे। वेक्टर में एक तो आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आना चाहिए कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर अल्फा पूछा जाए, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग पूछा जाए अल्फा, तो यहाँ चालू करना b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos थीटा, कुछ नहीं, पॉलीगॉन लॉ से यहाँ से आता है। इसका परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, b का कंपोनेंट रिजॉल्व करके, जैसे ये आपके पास थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये वैल्यू कितना b cos थीटा, ये वाला b sin थीटा, तो यहाँ से वही वैल्यू आती है, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा, यहाँ पे हमें अल्फा लिखना है, डिवाइड यहाँ पे क्या है b sin थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस और कुछ नहीं। यूनिट वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए डॉट बी आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, डॉट और क्रॉस की। सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो इन 20 मिनट में सारे हमने क्वेश्चन, फार्मूले, कॉन्सेप्ट सब देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नीट प्रीवियस ईयर। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल
एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, आस्किंग फॉर इट्स वेलोसिटी एट बी पॉइंट। आपको अभी बेसिक क्या सीखा आपने कि अगर मान लेते हैं कोई ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पे चूंकि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब ये वाला कंपोनेंट तो यही रहेगा। y डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये जो वेलोसिटी ऊपर थी वो क्या हो जाएगी नीचे। अगर हमने u से फेंका है तो u cos थीटा वो तो रिमेन सेम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या u sin थीटा होता है। अगर यहाँ पे थीटा से गिरे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी u sin थीटा, वो भी नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3j कैप। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नोट डाउन भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अब जिस बच्चे को फार्मूला आता वो विद इन 30 सेकेंड मुड़ाएगा। क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पे ये बराबर किसके है, मैक्सिमम हाइट के। मैक्सिमम हाइट मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब दोनों बराबर कर लेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा इंटू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल। ठीक, तो आपके पास u स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे साइन है इधर कॉस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी tan साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इसको क्या 2 जा 4, तो वैल्यू कितना आपके पास यहाँ पे देखें 4 के बराबर हो जाएगी। तो थीटा आपसे पूछा था, क्या पूछा था, थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मिसाइल फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी दिया है, g दिया है, रेंज की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है रेंज पूछ रहा है, अ मिसाइल फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, बोल ही दिया क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब मैक्सिमम रेंज के लिए आपको पता है थीटा शुड बी 45। ठीक, तो इसका मतलब u स्क्वायर, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ऑल राइट बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे साइन 90 डिवाइडेड बाई जी, साइन 91। अब u की वैल्यू दिया है आपको कितना 20, सो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ऑल राइट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाए, पूछ रहा है मैक्सिमम रेंज, तो वैल्यू कितना 40 मीटर। आंसर कितना है 40 मीटर इसकी रेंज हो जाएगी। एवरीथिंग इज ओके, सो कम अप विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन, एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड आस्किंग फॉर दिस एंगल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इनको मिलाने वाली एंगल, इसके बारे में चर्चा करना चाह रहा है। ऑलराइट, अब इसका मतलब कह रहा है कि 45 डिग्री से प्रोजेक्टाइल किया गया है, ये वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल 45 है, दिस इज ब्लैक वाला 45। ऑलराइट, विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल। अब हमें 45 अगर ये है, अगर u से फेंका गया है तो हमें पता है सब कुछ, रेंज, तो ये रेंज लिख सकते हैं। रेंज की वैल्यू क्या होती है, रेंज बराबर
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर थीटा बराबर ये वाला थीटा 45 है तो साइन 90 मतलब यू स्क्वायर बाई जी। एक तो ये आ गया रेंज। अब रेंज का आधा ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये जस्ट हाफ, तो मतलब r बाई 2 बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। एक तो ये मिल गया। अब हमें ये वर्टिकल हाइट भी चाहिए, तभी तो एंगल मिल पाएगा। तो वर्टिकल हाइट मतलब h मैक्स मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यू स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता है 45, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो वैल्यू कितना आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई 4g। अब हमें इन दोनों का tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर मतलब यू स्क्वायर बाई 4g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बाई r/2। दिस इज r/2, बच्चों समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 2g। ऑल राइट, सो जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितना 2/4, तो मतलब 1/2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये अपने पास ये अल्फा हो जाएगा। यही पूछा था अल्फा। यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। From the angle of projection of a projectile 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of, रेंज का रेशियो पूछ रहा है तो r1 यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा पहले पे कितना फेंका गया है 45 माइनस थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। r2 क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 प्लस थीटा बाई जी। दोनों डिवाइड कर दें, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू जी कैंसिल, तो ये वैल्यू साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, तो वैल्यू कितना 90 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। ये भी 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 2 थीटा, तो वैल्यू 1:1 आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट याद रख लें, एवरीथिंग इज ओके, यस, इतना है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मैक्सिमम रेंज ऑफ a gun of horizontal terrain is 16 kilometer if g is equal to 10 meter per second square. Muzzle velocity of the shell must be, आपसे क्या पूछा, r बराबर मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन इन हॉरिजॉन्टल टेरेनियन, मतलब इसकी वैल्यू 16 किलोमीटर मतलब 16,000 मीटर। ठीक, g की वैल्यू 10 दिया है, द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी। तो आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा 45, मतलब यू स्क्वायर बाई साइन 90 यू स्क्वायर बाई जी डायरेक्ट लिख दें, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 16,000 यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू इसका रूट ले लेंगे। ऑलराइट, तो ये बराबर यू स्क्वायर, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, वैल्यू कितना 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्विक क्रैकर 45 ऐसे ही चलता रहेगा। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हिज स्पीड ऑफ द स्विमिंग इज 0.5। बोल दिया वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये रिवर है, ये दिस इज द रिवर विच इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड अ स्विमर wants to swim exactly opposite, मतलब यहाँ से जाना चाह रहा है यहाँ पे। अब अगर ऐसे तैरेगा तभी तो इसकी ड्रिफ्ट ले जाके यहाँ पहुँचाएगी इसको।
आप समझ पा रहे हो ना। और दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑलराइट, और इसकी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर दिया है 0.5 मीटर। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। वी डोंट नो वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ऑलराइट, हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम, वही वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछा है। बेसिकली करेंगे क्या, साइन थीटा, अगर यहाँ देखें साइन 30 बराबर इस वाले ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मतलब वी आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर मीन्स वेलोसिटी ऑफ द रिवर मीन्स वेलोसिटी ऑफ द स्विमर मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज गिवन 0.5, साइन 30 मीन्स 1/2, so our answer is 0.25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी में बच्चों को बहुत डर लगता है, रिवर बोट प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, तो चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा कंप्लीट रिवर बोट प्रॉब्लम और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम सारे डिस्कस, रेन मैन प्रॉब्लम सारे डिस्कस किया हूँ, वो एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ऑलराइट, सो बात करते हैं वेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो वेक्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज। आपसे क्या बोला कि जो सम है a प्लस बी का मॉड जो है वो a माइनस बी के मॉड के बराबर है, तो a और b के बीच में एंगल क्या होगा। तो अगर स्क्वायर कर दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ऑलराइट 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इट इज गोइंग टू बी 0। अब अगर ये वैल्यू 0 है, a डॉट बी इज गोइंग टू बी 0, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब आपने पढ़ा है कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। ये बात याद रखेंगे। अगर थीटा इज गोइंग टू बी 0, कॉस 0 मीन्स कॉस 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज गोइंग टू बी 90। अगर ये पूरी वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 90, मतलब a और b क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर वेक्टर ये a है ये b है, तो आप a प्लस बी कैसे लिखोगे, ये वाला, और a माइनस बी क्या लिखोगे, ये वाला। तो उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला क्या आपके पास हो जाएगा मॉड a प्लस बी, ये वाला क्या हो जाएगा मॉड a माइनस बी, ठीक। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये वाला वेक्टर a है और ये वाला वेक्टर b है। तो ऑप्शन पहला 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड b इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन टी ओमेगा टी बाई 2 जे कैप are the function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other। orthogonal मतलब they are perpendicular to each other। अगर perpendicular हैं तो इसका सबसे तगड़ा तरीका है, इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b शुड बी 0। वेक्टर a क्या हमें पता है, cos ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्या पता है, कॉस ओमेगा टी बाई 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, ठीक है। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, एंड फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। आई डॉट आई वाला ही फॉर्मेट होगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा।
फिर जे डॉट जे बचेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। अब आपके पास देखें यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे देखें तो ये किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस बी के जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बाई 2। अब ये वैल्यू क्या है, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब हमें क्या, ये वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, कॉस ऑफ पाई बाई 2। कॉस ऑफ पाई बाई 2 बराबर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2। तो ये वैल्यू क्या, ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा, ये बराबर किसके, पाई बाई 2 के। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। और आंसर इज पाई बाई ओमेगा। समझ में आ रहा बच्चों ने, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया हूँ, कुछ नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। टी की वैल्यू ये होनी चाहिए, पाई बाई ओमेगा। समझ में आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बने रहें, चैनल को दोस्तों में भी शेयर करेंगे और जम के पढ़ाई करते रहेंगे नीट के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग R इक्वल टू, ये दिया है। तो आपके पास टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये बेसिक फार्मूला होता है टॉर्क का, पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कितना, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 3 मान लेंगे, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका होता है, आपने ये पढ़ा है, i लिखो, यहाँ पे j लिखो, यहाँ पे k लिखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, फिर i मल्टीप्लाई, इसको दोनों बंद कर लें, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, याद होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू कितना, 5 तिहाई 15 माइनस 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू कितना, माइनस j इंटू, यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे, 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 7 पचे 35, 35 माइनस 3 प्लस k इंटू, इसको बंद कर लेंगे, 7 माइनस 9, ऑलराइट, प्लस k इंटू, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर इसको बंद कर लेंगे तो वैल्यू 7 माइनस 9, तो वैल्यू कितना, 14i कैप। यहाँ पे अगर देखें तो 35 माइनस 3 32 j कैप, और ये वैल्यू कितना, -2k कैप। तो एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, और दूसरा तरीका आपको वेक्टर फॉर्म में ये वाला पता होगा, यहाँ पे i होता है, यहाँ पे j होता है, यहाँ पे k होता है। i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, फिर j क्रॉस k क्या होता है, i होता है, फिर ऐसे करते हैं k क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, j होगी। तो ये बेसिक तीनों कॉन्सेप्ट से अपना डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर देखें एवरीथिंग इज ओके, 7 3 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यस, 5 तिहाई 15 माइनस 1 14, यस। तो यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस i करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें तो वैल्यू कितना, 7k कैप, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 7k, i क्रॉस j k डायरेक्टली आ जाएगा 7k, फिर i क्रॉस k माइनस j आएगा, ठीक। तो 7 पचे 35 माइनस i क्रॉस k माइनस j, 35 माइनस j, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, j क्रॉस i, तो इसका माइनस के, ऐसे इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगा के यूज करेंगे, आंसर यही आएगा, ऑलराइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी स्पीड मैटर करती है, तो स्पीड भी मेंटेन रखना है मुझे। कह रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू वेक्टर एट एंगल थीटा, द एंगल बिटवीन, इफ कह रहा है कि मॉड ए प्लस बी, मॉड ए क्रॉस मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा बराबर √3 ए डॉट बी क्या होता है, ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मॉड ए मॉड बी ये सब कैंसिल, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू √3 थीटा बराबर 60 डिग्री। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अगला प्रॉब्लम में इफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, कई क्वेश्चन आते हैं ऑर्थोगोनल बेस्ड प्रॉब्लम। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बस जीरो कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मस्ट बी जीरो। तो ये वैल्यू कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें। तो आपको पूछा है अल्फ़ा, यहाँ पे k की जगह ये 2 नहीं है, ये अल्फ़ा है। तो आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है तो कैसे निकालेंगे अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट ये वाला i डॉट i 4 2 जा 8, यहाँ पे ये 4 3 12 माइनस 12, यहाँ पे प्लस 8k प्लस 8 अल्फ़ा, इट शुड बी जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू कितना 8 अल्फ़ा बराबर, यहाँ -4 है, उधर जाएगा तो +4, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना 1/2, ये आंसर है। ऑलराइट, अगले प्रॉब्लम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर के आसान से आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में, टफ नहीं आते। बात करते हैं द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, वेक्टर बी 2i कैप 3i कैप 4j प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो कॉस थीटा निकालना है, तो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू कितना 3i कैप, तो यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, b का डॉट प्रोडक्ट कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट को क्या होना, हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मॉड ए मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई विद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 प्लस 25। तो अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा प्लस 16 माइनस 25, तो ऊपर वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा। इफ दिस टर्म इज गोइंग टू बी जीरो मीन्स कॉस थीटा इज गोइंग टू बी जीरो, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, that is 90 degree. It means vector A and vector B both are orthogonal vector or perpendicular vector. बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर कह रहा है कि इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना 5i कैप, यूनिट वेक्टर कह रहा है 5i कैप 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस ck कैप, द वैल्यू ऑफ c यूनिट वेक्टर। ये बताया यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड शुड बी 1। सो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0.5 का होल स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे 0.25, ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके, 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 4 9 6 2 8, 0.89 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज हाउ मच 1 माइनस 0.89, वैल्यू कितना 0.11, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11, ये c की वैल्यू हो जाएगी।
ऑलराइट, समझ में आया सबको? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्विक क्रैकर 45 में ऐसे ही बने रहें। डेली आपको मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियो मिलता रहेगा। जम के नीट की तैयारी करते रहें और अपने डाउट 9427606087 पे ज़रूर भेजें। वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।